ओरछा में पहुंचते ही तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे किले में। और ओरछा का जो किला है ये अद्भुत है। यहाँ देखिए राजा महल है और राजा महल के साथ साथ शीश महल भी यहाँ नज़र आ जाता है। तो बेहद सुंदर है ये किला। और इस किले में देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते चल रहे हैं और आगे ये धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ जाता है। और ऊंचाई पर जैसे कि हर किला ऊंचाई पर होता, तो ये किला भी जो बुंदेलखंड की पहली राजधानी है, तो ये किला भी ऊंचाई पर है। इसी किले में राजमहल स्थित है। तो बुंदेलखंड की ये जो पहली राजधानी थी उसमें ये किला बेहद अहम स्थान रखता है। इसका निर्माण 1529 में शुरू हुआ था और 200 साल में इस किले ने कई परिवर्तन देखे हैं। इन सब का जिक्र इस बोर्ड में जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस बोर्ड में लिखा हुआ है पूरा का पूरा इस किले का इतिहास। और इसी किले में जो महल है वो बेहद भव्य है। महल का कुछ हिस्सा विरासत के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा यहीं से जो है दीवाने खास तक का एक रास्ता जाता था। किले के शिखर पर परकोटा जैसी राजगीरी है जिसमें तोप दागने की जगह बनी हुई है। तो ये भव्य किला आप देखिए किस तरह अपनी बुलंदी पर इतराता नज़र आ जाएगा आपको। और जो लोग भी ओरछा आते हैं तो राजा राम के मंदिर से कुछ दूरी पर, यानी मंदिर के ठीक सामने एक रास्ता जो आता है उसको तय करते हुए थोड़ी सी दूरी उसके बाद इस किले में प्रवेश करते हैं। तो बुंदेल साम्राज्य के शौर्य की अनमोल निशानी है यह किला। और इसके विशाल प्रांगण में पूरी तरह से खूबसूरती दिखाई देती है आपको। यहाँ एक अच्छा सा उद्यान है जिसमें जो है तमाम जो आयोजन है, अनुष्ठान, उत्सव, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी छतरी बेहद आकर्षक है। साथ ही हरियाली आपको नज़र आ जाएगी किस तरह की हरियाली है। तो इस किले के भीतर राजमहल है, जहांगीर महल है और पीछे इसके नदी है बेतवा, जिसका भी अपना इतिहास है। तो किले का पूरा भ्रमण करने के बाद हम वापस लौट रहे हैं अब। और लौटते समय आप देखिए कि ये रास्ता, ये तमाम रास्ते में श्रद्धालु जाते हुए जो राजा राम के दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ हमने राजा राम के दर्शन कर लिए।